हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई मज़े में कर रहे होंगे। तो आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करें वो सिखाएंगे। तो चलिए, आज का आप लोग का टॉपिक है क्लास 10 गणित अध्याय 1 का उदाहरण नंबर 7 को सोल्व करेंगे। इस उदाहरण में दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें 96 और 404 का गुणनखंड निकालना होगा। तो चलिए बच्चों, निकालते हैं। 96 का गुणनखंड निकालते हैं। तो 96 को हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 2 चौका 8 और बच गया कितना, 1 तो 16, यानी कि 8 दूना 16। फिर इसको क्या करेंगे, 2 से काटेंगे 48 को तो कितना होगा, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8। फिर 2 से 24 को काटेंगे तो कितना होगा, 2 एक 2 और 2 दूना 4। फिर 12 को किससे काटेंगे हम, तो 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 6 दूना 12। फिर 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 2 तिया 6 होगा। फिर क्या करेंगे, 3 से काटेंगे तो कितना होगा, ये 1 होगा। ठीक है। अब इस 96 का गुणनखंड हम उस साइड लिखते हैं। यहाँ प्यारे बच्चों देखेंगे कि 96 का गुणनखंड क्या आया है, 2 गुने 2 2 2 2 2, यानी 1 2 3 4 5 यानी कि 2 कितने बार आया है, 5 बार आया है। और 3 कितने बार आया है, तो 1 बार आया है। तो यहाँ क्या करते हैं, हम 96 का गुणनखंड लिखते हैं। यानी 2 कितने बार आया है प्यारे बच्चों, 5 बार आया है। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। और 3 कितने बार आया है, तो 1 बार आया है, गुने 3। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखेंगे कि 2 कितने बार आया है, 5 बार आया है। तो अब क्या करेंगे, 2 का पावर हम क्या कर देंगे, 5 लिख देंगे। और 3 कितने बार आया है, तो 1 बार आया है, यानी कि गुने 3। अब हम यहाँ क्या करते हैं, 404 का क्या करेंगे, तो गुणनखंड निकालते हैं। तो 404 का गुणनखंड हम क्या करते हैं, तो 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4, 0 का 0, फिर 2 दूना 4। फिर 202 को हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 2 एक 2, 0 का 0, फिर 2 एक 2। और 101 ऐसा अंक है जो खुद 101 से ही कटता है ये। ठीक है, यानी 101 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा ये, तो 1 बार में कटेगा। तो इसमें 404 का जो गुणनखंड आया वो कितना आया, 2 2 और कितना आया, 101, यानी 2 2 बार आया और 101 1 बार आया। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब 404 का गुणनखंड हम इस साइड लिखते हैं। क्या करें प्यारे बच्चों, क्या बोले थे यहाँ पे, 404 का गुणनखंड क्या आया था, तो 2 कितना बार आया था, तो 2 बार आया था। लिखेंगे यहाँ पे 2 गुने 2 और 101 कितने बार आया था, तो 1 बार आया था, यानी 101 को 1 बार लिखना है। ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 कितने बार है, तो 2 बार, यानी 2 का जो घात होगा यानी पावर क्या होगा, तो 2 होगा, यानी कि 2 का स्क्वायर होगा, गुने 101। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हमने क्या किए हैं, गुणनखंड निकाले हैं किसका, तो 96 का निकाले हैं और 404 का निकाले हैं। और गुणनखंड हम इस साइड लिख दी। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ कितना का, तो 96 का और 404 का, 96 का और 404। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस समझेंगे कि एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होता है। तो एचसीएफ निकालने के लिए उभयनिष्ठ संख्या को ढूंढना होता है। उभयनिष्ठ का मतलब यह होता है कि दोनों अंक में 96 और 404 में कि दोनों जो समान अंक होना चाहिए। समान का मतलब जैसे कि 2 इसमें भी दिया गया है और 2 इसमें भी दिया गया है।
ठीक है। तो हमें क्या करना है, एचसीएफ में उभयनिष्ठ संख्या को लिखना है जो दोनों में सेम अंक हो। सेम अंक क्या है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, लेकिन एचसीएफ में क्या करना है, जिसका घात कम होता है। तो कम का मतलब, घात का मतलब होता है पावर, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ 2 का घात कितना है, 5 है, और यहाँ 2 का घात कितना है, 2 है। तो हम प्यारे बच्चे आप लोगों को बताए हैं कि क्या होता है कि एचसीएफ में कम घात वाले उभयनिष्ठ संख्या को हम लिखते हैं। तो कम घात वाले संख्या क्या है, तो 2 का पावर 2 लिखेंगे, ठीक है। 2 का पावर 2, यानी 2 का पावर 2 कितना होता है, 2 दूना 4 होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ के बाद एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम किसका निकालना है, तो 96 का और 404 का निकालना है। फिर इसमें यही संख्या देखना है कि उभयनिष्ठ संख्या को ढूंढना है, लेकिन इसमें क्या करना, उभयनिष्ठ संख्या को छोड़कर जो भी संख्या शेष बच जाते हैं उस संख्या को क्या कर देते हैं, यहाँ एलसीएम में लिख देते हैं सबसे पहले। तो क्या इसमें क्या बचा, 3 बचा, और नीचे वाले में क्या बचा, 101 बचा। इसके बाद क्या करेंगे, उभयनिष्ठ संख्या को ढूंढेंगे। उभयनिष्ठ संख्या क्या है, 2 और 5। एचसीएफ में प्यारे बच्चों हमने क्या किया था, जो उभयनिष्ठ संख्या वो संख्या लिए थे जिसका घात क्या होगा, कम था, ठीक है। और लेकिन एलसीएम में क्या करेंगे, जिसका घात यानी पावर ज्यादा होगा, ठीक है ना, उस संख्या को लिखेंगे। तो जिसका पावर कितना है, 2 है, 2 का पावर, और 2 का पावर 5 है, तो क्या लिखेंगे हम, 2 का पावर 5 लिखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलते हैं, अब इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। 3 को 101 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 303 होगा। अब ये 2 का पावर 5 को हम तोड़ देते हैं, यानी 2 को हम कितना बार लिख सकते हैं, तो 5 बार लिख सकते हैं। तो चलो लिखते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 303 गुने, अब इसको गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ठीक है। यानी 2 को 2 से गुना किए तो कितना, 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 आए। अब 303 को 32 से जब हम गुना करते हैं प्यारे बच्चों, तो कितना आता है, तो 96 आता है, यानी 9696 आता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम पढ़े, जो गुणनखंड विधि के द्वारा पढ़े, है ना। तो आज का वीडियो आप लोगों का यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है। और इस वीडियो को आप लोगों को देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।